अगर हर भारतीय करोड़पति बन जाए तो क्या होगा? सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असली कहानी सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। सोचो जरा, एक ऐसा भारत जहां हर कोई BMW चलाता हो, हर कोई मालदीव्स घूमने जाए, हर किसी के पास आईफोन हो, हर घर में AC, PS5 और एलेक्सा हो। लेकिन भाई, इस सपने की चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भारत की 140 करोड़ की आबादी एक झटके में अमीर बन जाए तो क्या होगा। क्या इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा या फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा? और हाँ, ये वीडियो देखकर आप सिर्फ अमीर बनने का मतलब ही नहीं समझोगे, बल्कि ये भी क्यों हर किसी का अमीर होना एक खतरनाक ख्वाब हो सकता है। तो चलिए अब उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर भारतीय अमीर है। चलो मान लेते हैं किसी चमत्कार से या फिर सपनों वाले जिन की वजह से हर भारतीय के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं। हर एक इंसान अमीर, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, रिक्शा वाला, टीचर, किसान, वकील, डॉक्टर, हर कोई। शुरुआत में तो ये लग सकता है कि वाह, अब तो सब कुछ बदल गया, गरीबी गई, भूखमरी गई, बेरोजगारी खत्म, शहरों में फ्लैट की बुकिंग के लिए लाइन लगने लगेगी, लोग अपने पुराने घर छोड़कर 4 BHK सी फेसिंग अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स क्रैश हो जाएंगी क्योंकि हर कोई नया आईफोन, स्मार्ट टीवी, गैजेट्स खरीद रहा होगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इस अमीरी के पीछे की सच्चाई सामने आने लगेगी। सबसे पहली चीज जो टूटेगी वो है हमारी इकोनॉमी। बेसिक से शुरू करते हैं। जब हर कोई अमीर होगा तो कोई काम क्यों करेगा? क्या आप एक कार ड्राइवर की नौकरी करोगे जब आपके पास ही लिम्बोर्गिनी खड़ी है? क्या आप कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करोगे जब आप खुद ही अपने बंगले बनवा सकते हो? नतीजा, काम करने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। और याद रखो, अमीर होने से रोटी अपने आप नहीं बनती, कोई रोटी बनाएगा तो खाओगे ना। खाना बनाने वाला किसान नहीं, सब्जी बेचने वाला दुकानदार नहीं, डिलीवरी बॉय नहीं, तो खाना आएगा कहां से? सिर्फ पेट्रोल पंप ही नहीं, पूरे देश में लोग काम करना छोड़ देंगे। स्कूल्स बंद, हॉस्पिटल्स बंद, फ्लाइट्स बंद, मेट्रोज बंद, रेस्टोरेंट्स बंद। सोचो, एक ऐसा देश जहां पैसे की भरमार है लेकिन कोई सर्विस ही नहीं मिल रही। अब आते हैं डिमांड और सप्लाई के खेल पर। जब हर कोई कार खरीदना चाहता है और कार बनाने वाले मजदूर, इंजीनियर्स, मैनेजर्स और डीलर कोई काम नहीं करना चाहता तो क्या होगा? कार्स की कमी हो जाएगी और शॉर्टेज की वजह से कार की कीमतें आसमान छूने लगेगी। मारुति की स्विफ्ट भी रोल्स रॉयस से महंगी बिकेगी। आलू, प्याज जैसी बेसिक चीजें लाखों में बिकने लगेंगी क्योंकि सप्लाई ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, लेकिन डिमांड सबकी फुल ऑन है। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, किसी भी देश में हो, जब सप्लाई रुकती है और डिमांड बढ़ती है तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देशों ने इसको देखा है। जिम्बाब्वे में कभी एक ब्रेड खरीदने के लिए $100 ट्रिलियन तक देने पड़ते थे। वहाँ के लोग नोटों को बोरे में भरकर ले जाते और उससे कम कीमत में टिश्यू पेपर आ जाता था। अब आते हैं थोड़े डीपर लेवल पे, करेंसी की वैल्यू। जब हर भारतीय के पास 10 करोड़ होगा और सब एक साथ लग्जरी चीजें खरीदना चाहेंगे तो करेंसी की वैल्यू गिरने लगेगी। भारत का रुपया ग्लोबल करेंसी में इतना वीक हो जाएगा कि विदेश से कुछ इंपोर्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही RBI देखेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी जरूरत से ज्यादा है और कोई काम नहीं कर रहा, तो मॉनेटरी कोलैप्स का खतरा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज फेल हो जाएंगी, टैक्सेस जमा नहीं होंगे और नेशनल GDP 0 के करीब पहुंच जाएगी। और जब GDP गिरेगी तो बाकी देशों का भारत में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकेगी, एक्सपोर्ट्स रुकेंगे और भारत ग्लोबल मार्केट से कट जाएगा। मतलब अमीरी के सपने ने भारत को इंटरनेशनल आइसोलेशन में धकेल दिया। अब जरा एक और चीज सोचो, सोशल स्ट्रक्चर। आज हम सब एक सपने की तरह सोच रहे हैं कि सब अमीर हो जाएंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है टेस्ट, वैल्यूज और डिजायर्स एक जैसे हैं? कोई एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा, कोई पार्टी करेगा, कोई स्पिरिचुअल हो जाएगा और कोई क्राइम की तरफ बढ़ेगा। जब सबके पास पैसा होगा तो कुछ लोग पावर के पीछे भागेंगे, राजनीति में करप्शन और ज्यादा बढ़ेगा, पुलिस और कोर्ट्स भी जिनके पास पैसा होगा उनके लिए काम करने लगेंगे, हर चीज खरीदी जा सकेगी, कानून भी, इंसाफ भी।
और जब सिस्टम टूटता है तो अनार्की शुरू होती है। हर कोई अपने हिसाब से जीने लगेगा, बिना किसी रूल्स के। अब जरा एनवायरनमेंट को देखो। जब हर इंसान कार खरीदेगा, एसी चलाएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा, गैजेट्स खरीदेगा, तो पोल्यूशन और कार्बन एमिशन इतनी तेजी से बढ़ेगा कि क्लाइमेट क्राइसिस 10 गुना तेज हो जाएगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ओशंस राइज करेंगे और हीट वेव से लाखों जाने जाएंगी। यानी सबके अमीर हो जाने से सिर्फ ह्यूमन सिस्टम ही नहीं, नेचर का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। अब सोचो, क्या कोई सॉल्यूशन है? हाँ, एक सॉल्यूशन है। एवरीवन बीइंग रिच का सपना तब सस्टेनेबल बनता है जब रिच का मतलब सिर्फ पैसे से ना हो, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, पीस और पर्पस से हो। अगर हर इंसान वेल एजुकेटेड हो, स्किलफुल हो और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने की सोच रखे, तभी एक ट्रू रिच सोसाइटी बनती है। मौजूदा सिस्टम का बैलेंस इसी पर टिका है कि हर कोई अलग अलग रोल निभा रहा है। किसी को अंडर वैल्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर काम, चाहे वो प्लम्बर का हो या सीईओ का, सोसाइटी को चलाने में इक्वली जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि सब अमीर क्यों नहीं हो सकते, सवाल ये है कि क्या सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब हर कोई अपनी भूमिका समझ के काम करेगा, तभी असली में भारत एक समृद्ध देश बनेगा। तो अगली बार जब आप सोचो कि काश सब अमीर हो जाए, तो याद रखना, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, सोच से आती है।